हेलो एवरीवन, मैं हूं अवैस और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल 4 ऑफ आर HTML सीरीज। तो अगर आपने HTML के ऊपर हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर्स चेकआउट नहीं किए हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट देम। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस लेवल 4 में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं, हमारे पास जो एक वेबसाइट के अंदर वीडियो टैग्स कैसे हम बनाते हैं, हमारे पास आई फ्रेम टैग कैसे काम करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बेसिक। सो बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट होती है, उसके बेसिकली हमारे पास दो यहाँ पे टाइप डिस्कस हम करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अब बेसिकली सबसे पहले लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है, हमारे पास ब्रेसेस आ गई, ओपनिंग टैग यूआर रेफर्स टू अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर एल आई रेफर्स टू लिस्ट नंबर। सो ब्रेसेस हमारे पास ओपनिंग टैग लिस्ट नंबर एप्पल, और ये इधर स्लैश आ गई तो क्लोजिंग टैग बन गया, हमारे पास एप्पल आ गया, मैंगो आ गया। इनफैक्ट हम इसको अभी मेरे पास VS कोड में बॉयलप्लेट कोड जनरेटेड है, हम इसको विटिस भी कर सकते हैं। हम लिखते हैं यूएल रेफर्स टू अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे हमने लिखा एंटर दबाएंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। सो बेसिकली अब इसमें हम लिखेंगे लिस्ट नंबर या लिस्ट डाटा। तो जैसे हम इसका एंटर करेंगे, अब इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं एप्पल 3, सो वी कैन राइट मैंगो, वी कैन राइट cherries, we can write banana। सो जैसे ही हम इसको गो लाइव पे करेंगे तो मेरे पास ये शो हो गया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास ये एज अ डॉट हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट करता है जब हम यूएल लिखते हैं। ये प्री डिफाइंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ये डॉट्स ना आए, हमारे पास प्रॉपर नंबरिंग आए, यू कैन राइट OL रेफर्स टू ऑर्डर लिस्ट। वी कैन से दैट समथिंग विच इज़ इन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? काउंटिंग। तो ऑर्डर लिस्ट के क्या होगा? ऐसी लिस्ट जो कि हमारे पास काउंटिंग के साथ आएगी। वी कैन आल्सो विटनेसेस। हमें सिर्फ इसमें क्या चेंज करनी है, हमें यू को ओ करना है। जैसे हमने किया हमारे पास ये प्रॉपर नंबरिंग शो हो जाएगी। देखो 1 2 3 4। टेबल्स इन HTML, टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रियल लाइफ टेबल डाटा। हमारे पास अब ये देखो, अभी मेरे पास ये टेबल है, नेम अवैस। नेम हमारे पास क्या है? अवैस। और इधर क्या है हमारे पास? रोल नंबर। रोल नंबर आप कोई भी ले सकते हो। सो बेसिकली टेबल को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? टेबल के लिए सबसे पहले आपने ब्रेसेस लिखनी है। आपने टेबल लिखना है जो कि प्रॉपर प्री डिफाइंड है HTML में। टेबल आप लिखोगे ब्रेसेस क्लोज। अब TR रेफर्स टू टेबल रो, जैसे कि हमारे पास ऊपर है TR यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, एंड D रेफर्स टू यूज टू डिस्प्ले टेबल डाटा। D फॉर डाटा, R फॉर रो, एंड TH रेफर्स टू टेबल हेडर। मतलब एक टेबल का हेड क्या बनता है। अब हमारे पास जो एग्जांपल है ये TR रेफर्स टू रो। अभी बेसिकली हमारे पास ये रो है, पहली रो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब TH क्या है कि हेड क्या बनेगा? हेड में हमारे पास नेम आ गया, और जो सेकंड वाला हेड है वो हमारे पास क्या आ गया? तो ये रोल नंबर आ गया। अभी हमारे पास क्लोज होगी रो, सेकेंडली हमारे पास रो आ गई। नेम, इसमें हमने क्या लिखा? अवैस। अवैस क्या आ गया? ये डाटा आ गया अवैस, क्योंकि अब हमने हेड पहले बना लिया हुआ है। हेड हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब हमने लिखना है डाटा, हम लिखेंगे अवैस, ठीक है। इधर ओपनिंग टैग और इधर स्लैश निकाल के क्लोजिंग टैग। अब दूसरा जो इसका इनफैक्ट यहाँ पे D आना, यहाँ पे H बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया है, यहाँ पे D आएगा क्योंकि हम डाटा लिख रहे हैं। तो 11305 इट्स अ रोल नंबर। सो ये डाटा है। हमने यहाँ पे दूसरी रो भी क्लोज कर दी, टेबल का सेक्शन क्लोज। इनफैक्ट वी कैन आल्सो कॉपी इट फ्रॉम MDN। हमने MDN लिखा, फर्स्ट वाली वेबसाइट आई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल। जैसे हमने इसको एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे आएगा, हाँ ये रहा। इसको मैं करता हूँ कॉपी। मैंने इसको किया कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V। जैसे मैं इसको करूँगा, मेरे पास देखो, अब ये मेरे पास क्या हुआ। अभी मैं आपको इधर से समझाता हूँ। फ्रंट एंड वेब डेवलपर कोर्स 2021, लेट्स से इधर हम लिखते हैं 2025, क्योंकि MDN ने रेफर किया है तो 2025 हम लिख सकते हैं। 2024 कैप्शन एंड हो गया, ओपनिंग टैग स्लैश क्लोजिंग टैग, कैप्शन रेफर टू मेन टाइटल्स, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मेन टाइटल। हम टेबल हमने पहले बना लिया हुआ था, अब ये सारा क्या टेबल ही आ रहा है। TR रेफर्स टू टेबल रो। अब यहाँ पे टेबल हेड, अब बेसिकली यहाँ पे क्या था? टेबल TH, टेबल हेड TH मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंड TH रेफर्स टू एज। अब इसी मैं आपको इधर से समझाता हूँ।
टीएस क्या था, पर्सन मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये भी टीएस था, और एस, ये भी हमारे पास तीनों टीएस थे। जैसे कि अभी ये देखो तीनों आ गए, ये हमारे पास फर्स्ट रो एंड होगी क्योंकि बेसिस आ गए, स्लैश आ गई। अब ये हेड बन गया, हेड भी हमारे पास क्लोज हो गया, हमारे पास बॉडी आ गई। सो बेसिकली टी आर रो रेफर्स टू रो, हमारे पास रो बना दो, तो उसका हेड क्या है, क्रीज आएगा। तो टी डी रेफर्स टू डाटा के उसके अंदर डाटा क्या आएगा, और टी डी रेफर्स टू 22 जो कि हमारे पास है वो भी डाटा। ये देखो क्रीज हेड बन गया, बोर्ड है, ये एस्टिमेट टेबल्स, ये हमारे पास डाटा है, और ये भी हमारे पास डाटा। ऐसे ही हमारे पास ये जितने भी टेनिस और सारा ये प्रॉपरली यही सारी इसी एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो टी आर, टी एस, टी डी, डी डी, ये सब कुछ वही एक्सप्लेन कर रहा है। हम हमारे पास कैप्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि एक कैप्शन एक ऐसा आएगा जो कि किसी भी एक टेबल का ही किसी कोई भी आप लेट से कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, तो कैप्शन एक ऐसा आएगा जो कि एज अ टाइटल एक्ट करता है। तो इसका सिंटैक्स मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। ब्रेसिस ओपन, कैप्शन लिखा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, स्लैश लगा दी, ये क्लोज हो गया। सो बेसिकली हमने ये कवर अप कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको पहले बता दिया टी एस रेफर्स टू हेड क्या बनेगा और बॉडी क्या बनेगी। जैसे कि हमने भी हमने जो एमडीएन से एग्जांपल उठाई है, इसमें देखो टी हेड रेफर्स टू हेड, ये मतलब पूरे टेबल का क्या हेड बनेगा, ठीक है। और टी बॉडी रेफर्स टू कि बॉडी क्या होगी। तो अभी इधर नोट्स में सिंटैक्स है वो शो है। ब्रेसिन गई, इनपुट रेफर्स टू आपने कोई भी चीज़ एक इनपुट करनी है, ठीक है। टाइप रेफर्स टू कि आपके उस इनपुट की टाइप क्या है, मतलब आप पासवर्ड बनाना चाह रहे हो, आप टेक्स्ट बनाना चाह रहे हो, या आप टेक्स्ट एरिया बनाना, मतलब वो सारे अब आपकी टाइप पे डिपेंड करता है। आपने टेक्स्ट दिया, अब प्लेस होल्डर का ऐसी चीज़ है, मैं इनफैक्ट आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हमने किया नहीं, कंट्रोल सी दबाते हैं, ऑटोमेटिक सारा तरह रिमूव हो गया। हमने लिखा इनपुट, जैसे इनपुट लिखा, एंटर दबाया, हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट हो गया टेक्स्ट। अब बेसिकली हमने ये तो लिख दिया, जैसे ही हम इसको गो लाइव पे जाएंगे, हमारे पास ये सेक्शन तो आ गया जिसमें हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। लेट्स से लॉरम इप्सम इज टेक्स्ट ऑटो जनरेटेड। तो बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट तो सारा एंटर हो रहा है, लेकिन इसमें जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमें ये बता नहीं रहा कि हमने इसमें पासवर्ड लिखना है, हमने इसमें अपना यूज़र नेम लिखना है, या हमने इसमें अपना कोई मैसेज लिखना है। तो इसको यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड आना चाहिए, यूज़र नेम आना चाहिए। व्हाट वी कैन डू, हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि नोट्स में एलैबोरेट है, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके अगर मीनिंग को आप देखें तो प्लेस होल्डर मतलब कि जो हमने इनपुट बनाया है उस चीज़ का प्लेस होल्डर क्या है, उस मतलब वो बताने के लिए कि ये चीज़ किसके लिए है। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। जैसे हमने इसका लिखा, इसको हमने इज इक्वल टू किया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, एंटर योर टेक्स्ट हेयर। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको करूंगा, ये मेरे पास शो हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट एंटर करना है, हमें प्रॉपरली एलैबोरेट हो गया। जैसे ही मैं इसको करूंगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, ये ऑटोमेटिकली री जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक प्लेस होल्डर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका अब आप जब आगे डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे, अब इसका बहुत यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी प्रैक्टिस है अगले यूज़र को बताने के लिए कि हमें यहाँ पे क्या एंटर करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट वन अनदर इनपुट सेक्शन टाइप। अब हमने लिखनी है इसके पासवर्ड, क्योंकि अब हमने यूज़र नेम तो बना लिया। लेट्स से हम इधर यूज़र नेम इनफैक्ट लिख भी सकते हैं। हमने लिखा यूज़र नेम हमने लिख दिया। अब हमारे पास हमने पासवर्ड बनाना है, तो अब हमने टेक्स्ट ही जब है पासवर्ड लिखना है, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। आप इसमें प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से हम इधर लिखते हैं हम टेक्स्ट की जगह इसको करते हैं पासवर्ड। जैसे मैंने लिखा पासवर्ड लिखा, अब हम प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं पासवर्ड। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, क्या हो गया, हाँ ये देखो यूज़र नेम पासवर्ड, तो प्रॉपरली हमारे पास अब पासवर्ड बन गया। अब हम इसको क्या नाम हमें फिलअप करना पड़ेगा, हम प्रॉपरली हमें शो हो गया। इनफैक्ट अब आप जब आगे इसको प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसका अब आप वो इतना हम डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ अभी बेसिक्स को फॉलो करते हैं हम। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास है क्लास एंड आईडी। जैसे कि हमने लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था डिव के बारे में। अब डिव क्या है, कंटेनर है।
अगर आपको नहीं पता div क्या है, you can go and check out the lecture 3, the link is in the description. तो div एक कंटेनर है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमने उसको बाय आईडी और बाय क्लास हमने उसको यूज़ कैसे करना है। अब div क्या क्या हमने div का सिंटैक्स समझ लेते हैं। ओपनिंग टैग div रेफर्स टू div, हमने यहाँ पे आईडी। अब जैसे कि हमारे पास हम क्या नाम है, जब हम डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट कॉलेजेस में हम इनरोल होते हैं तो हमें एक प्रॉपर आईडी मिलती है, जो कि हमें डाटाबेस से या जो हमारा डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह div एक ऐसा कंटेनर है जिसको एक्सेस करने के लिए आप उसको आईडी के साथ भी एक्सेस कर सकते हो, आप क्लास के साथ भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ क्या लिखा आईडी, यहाँ पे डबल कॉमास के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लास है, आप बाई क्लास भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हम इनरोल तो होते हैं, लेकिन उसको आगे फर्दर रिकैटेगराइज करने के लिए हमें डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमें स्टोर किया जा सकता है। लेट्स से आप अभी 10th क्लास में हो तो आपको एक प्रॉपर सेक्शन दिया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस आ गई तो क्लोजिंग टैग, हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, लेट्स से div लिखा, हमने एंटर किया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखना आईडी, जैसे हम आईडी लिखेंगे इज इक्वल टू हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट हो गया डबल कॉमास। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से 11305 इसकी आईडी है। इनफैक्ट अच्छी प्रैक्टिस ये होता है कि आप बाय टेक्स्ट इसको दो, बाय नंबरिंग ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेट्स से आप लिखते हो सेक्शन, नहीं, अब ऐसा आप लेट्स से लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको बाय क्लास भी कर सकते हो, क्लास आप लिख लो सेक्शन ए। सो अभी जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तब आपको इसको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि बाय आईडी और बाय क्लास को देने का क्या फ़ायदा। जब आप इसको CSS के साथ आप इसको आईडीज़ को एक्सेस करोगे तब आपके लिए इन चीज़ों को div को डिफरेंट स्टाइलिंग देने के लिए आपको ईजी रहेगा। आईडी और क्लास को यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही है। कंट्रोल नहीं लिखा, हमारे पास सेम वही काम जो होगा, यूज़र नेम पासवर्ड। सो अभी इसका जो div का इसका HTML में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। HTML अकेले में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ करोगे, स्टाइलिंग CSS के साथ करोगे, तो बाय आईडी बाय क्लास जब आप एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे तब आपको इतना इसका यूज़ होगा। अभी अगर आप सिंपल HTML सीख रहे हो तो इतनी इसकी आपको मैं नहीं कहता इतना कि आप इसको मोस्टली सीखो। अब आप आईडी क्लास तो दे दोगे, लेकिन आप एक्सेस किस में करोगे जब आप CSS ही आपको नहीं आती है, एक्सेस कहाँ से करोगे। मूविंग फॉरवर्ड है टेक्स्ट एरिया। अब बेसिकली टेक्स्ट एरिया क्या है, जब हमने वेबसाइट पे देखा हमारे पास डिफरेंट मैसेज का सेक्शन होता है। जैसे हमारे पास होता है यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, और जब भी आपको कोई अपना रिव्यू दे रहे होते हो, लेट्स से आप यूज़र नेम देते हो, अपना ईमेल देते हो और प्रॉपर आप एक मैसेज लिखते हो, तो मैसेज लिखने के लिए क्या होता है, अब आप इनपुट टेक्स्ट भी वो यूज़ कर सकते हो उसमें। लेकिन टेक्स्ट एरिया एक ऐसा टैग है जो कि प्री डिफाइंड है एक मैसेज की इनपुट लेने के लिए। व्हाट वी कैन डू इट, हमारे पास सिंटैक्स क्या है, text area, text refers to text and area refers to something which is given an area name। आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। आईडी जैसे कि मैंने आप दिया, आप सिर्फ आईडी क्लास div के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप हर चीज़ के लिए आईडी क्लास यूज़ कर सकते हो। आप इनफैक्ट आप H1 को भी आईडी दे सकते हो, पैराग्राफ को भी आईडी दे सकते हो, प्लेस होल्डर। अब इसमें आप जैसे कि मैंने पहले बता दिया इनपुट, और आप हर चीज़ों में जो भी एज ए रेफर टू इनपुट होगी ना, जहाँ पे आपने कुछ एंटर करना है, आपने उसको कुछ ना कुछ प्लेस होल्डर तो देना ही है, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश लगा दी तो क्लोजिंग टैग, हम इसको इनफैक्ट विटनेस भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट एरिया हमारे पास ऑटोमेटिकली ये शो हो गया, इसको हमने एंटर किया तो हमारे पास ये नेम और आईडी दोनों क्या नाम है शो हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फीडबैक हमने लिखा। अब हमें इसमें प्लेस होल्डर भी देना पड़ेगा, प्लेस होल्डर, या फिर इनफैक्ट हम लिख सकते हैं एंटर योर क्या होता है मैसेज लिखा हमने, देखो हमारे पास शो हो गया। अब ये क्या होता है, इसकी ये हाइट विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो। अभी तो आप इसको इनफैक्ट आप कितना भी अब इसको इंक्रीज करना चाहो आप कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से मैं लिख ही जाऊँगा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एज अ मैसेज इनपुट करने के लिए यूज़ होती है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है सिलेक्ट। अब बेसिकली आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हमारे पास सिलेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। हमारे पास एक कैटेगरी बनी होती है जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे होते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके पास कौन सी सिटीज़, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है,
ऐसे सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए हम सिलेक्ट टैग को यूज़ करते हैं। हम सिलेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है, सिलेक्ट लिखा, नेम सिटी आईडी के साथ एक्सेस किया, जैसे डिव में हमने किया था। अब ऑप्शंस कि उसमें आपने ऑप्शंस क्या देने हैं कि नीचे जो सिलेक्ट के अंदर जो कैटेगरीज शो हो रही हैं, जो आपके पास ऑप्शंस हो गए जिनमें से हमने सिलेक्ट करना है, तो उसको लिखने के लिए हम ऑप्शन का हमारे पास सिंटैक्स होता है। ऑप्शन आपने लिखा, वैल्यू के अंदर आपने कुछ भी देना है, ठीक है। वैल्यू आप सिंध भी दे सकते हो, लाहौर, जो मर्जी आप दे दो। मैं कहता हूँ आप अपना नाम भी लिख दो तब भी चलेगा। अब ऑप्शन के अंदर ये हमारे पास क्लोजिंग टैग अगर भी बेसिस आ गए। अब इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज अ वैल्यू होगा। रिप्रेजेंट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो क्रिएट सिलेक्ट सिलेक्ट के अंदर हम लिखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन के आप लिखो लाहौर, आप इसकी वैल्यू दे दो और इधर आप लिख दो LHOR लाहौर। जैसे आप लिखोगे ये शो हो गया, लाहौर में भी शो हो गया। सो बट वी कैन डू इज हम इसके क्रिएट कर सकते हैं, लेट से नहीं, हाँ, लेट से हम 3 क्रिएट कर लेते हैं। इधर हम लिखते हैं सिंध, इधर हम लिखते हैं KPK। जैसे हम इसको लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, लाहौर। जैसे ही लाहौर करूँगा यहाँ पे शो हो जाएगा लाहौर, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सिंध करूँगा इधर सिंध शो हो जाएगा। जैसे ही मैं इधर KPK करूँगा इधर KPK शो हो जाएगा।